कि बेसिकली मतलब लाइक कपल्स जो कि मतलब कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा एक ज़िंदगी को पीस के साथ गुजार रहे हैं, तो अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें हम ट्रेडिशनल मीडिया को इग्नोर कर देते हैं तो वो एक हैप्पी मैरिज ही होती है। अच्छा चलें जी, हमने मेरे ख्याल से वी हैव सेट द टोन कि व्हाट एग्जैक्टली द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग, वी हैव बट कवर्ड इट अ लॉट। कवर्ड इट अ लॉट। बट नाउ वी विल डिस्कस, यू नो, ये तो वो बातें थी कि क्या हैप्पी मैरिज के सिम्बल्स नहीं होते हैं, राइट? तो अब हम मुझे लगता है हमें वो डिस्कस करना चाहिए कि हैप्पी मैरिज को आप कैसे अचीव करें। तो क्या हॉलिस्टिकली चीज़ें हम कर सकते हैं एज अ कपल कि हम उसको अचीव कर पाएँ। तो पहला तो ये कि जो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है किसी भी मैरिज या रिलेशन या एक हेल्दी लव लाइफ में, इज़ दैट कि हमें ना ये जो एक ट्रेडिशनली सिखाया गया है ना कि आप सोलमेट्स हैं तो आप दिल की बातें समझ जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन चैनल बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपकी कोई एक एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से तो आप उसे कम्युनिकेट करें, और उसे समझ आएगी तो वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा और वो उस तरीके से कर पाएगा। लेकिन बेकार में मुंह फुला के घूमते रहना कि उसको समझ जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो तो मेरा एक सोलमेट है, उसको मेरी सब बातें समझ में आनी चाहिए। तो भाई ये बातें इसीलिए बनाई गई हैं, कम्युनिकेशन इसीलिए रखी गई है कि क्लियर एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। दूसरा, कम्युनिकेशन हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट डे टू डे आपकी लाइफ में और एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए, पर अगर गुस्सा भी आ रहा है या आप किसी चीज़ से मतलब हर्ट हुए हैं या जो भी है, तो वो आपके अपने पार्टनर को आपको जल्दी कम्युनिकेट करके और अपना जो भी है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। और दूसरा, कम्युनिकेशन पार्टनर्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर को मतलब कुछ एक वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या कुछ उन्हें लाइफ में कुछ मतलब ठीक करना चाहिए, बी इट करियर वाइज, हेल्थ वाइज, या जो भी है, तो आपको वो भी अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहिए। मतलब जैसे एक होता है ना कि बेसिकली एक ऑनेस्ट रिलेशन में फॉल्स पॉजिटिविटी को कम रखना चाहिए। जनरली लोग बोलते हैं नेगेटिविटी कि को तो रखना ही चाहिए, फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को भी कम रखना चाहिए। ये नहीं होता कि अगर वो मेरा पार्टनर है तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूँ कि नहीं नहीं ये तो मुझे अब हर हाल में प्यार करेगा। हर हाल में तो वो प्यार करेगा ही, बट आपको इतने अपने बुरे हाल करने की ज़रूरत नहीं है और उसके इस फीडबैक पे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और इसमें डेफिनेटली ये भी है कि जैसे इन्होंने कहा कि फॉल्स, देखिए नेगेटिविटी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर फॉल्स पॉजिटिविटी का भी है कि हम हमेशा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हमारा पार्टनर हंसता गाता ही रहे। कभी कभी हमारा पार्टनर भी भाई दुखी भी हो सकता है, या वो चुप भी हो सकता है, या वो किसी और वजह से परेशान भी हो सकता है। तो हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यार टू स्टे पॉजिटिव फॉर एवर, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और वहाँ पर भी कम्युनिकेशन काम आता है कि आप सामने वाले के इमोशन को समझो, और अब जो आपका पार्टनर है उसका भी ओपन कम्युनिकेशन हो कि वो भी बता पाए कि भाई उसका क्या इशू है, वॉट एवर इट इज़। समटाइम इट कैन बी सॉल्व विद कन्वर्सेशन, समटाइम इट हैज़ टू बी सॉल्व विद थेरेपी, समटाइम इट हैज़ टू बी सॉल्व ताकि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए। तो कम्युनिकेशन इज़ अ बेड रॉक फॉर अ हैप्पी रिलेशनशिप, एंड स्पेशली विद इन पार्टनर्स। तो ये हर रिलेशन में होना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से तो, बट विद इन पार्टनर तो डेफिनेटली ये होना चाहिए, बिकॉज आप पार्टनर्स तो आपस में सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो कम्युनिकेशन जितनी बेटर होगी उतना ही उनका वक्त साथ बेटर बीतेगा। दूसरा एक ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे इंटरनेट पे बोलते हैं कि अरे अगर आपकी मैरिज में अब आपकी इंटीमेसी कम हो गई है या फिज़िकल इंटीमेसी का ये नहीं है तो आपका पार्टनर चीटिंग कर रहा है, आपका पार्टनर ये कर रहा है, आपका मैरिज अब डूबने वाला है। सो ये भी इतनी, क्योंकि मैरिज इज़ नॉट जस्ट अबाउट यू नो अ लाइसेंस फॉर फिजिकल रिलेशनशिप्स, इज़ मोर बियॉन्ड दैट। एंड मोस्टली इसमें आपकी साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी होनी चाहिए, जिसके बारे में आई डोंट नो वेदर इट्स अ करेक्ट वर्ड और नॉट, कि स्पिरिचुअल इंटीमेसी जैसा कोई वर्ड होता है या नहीं, पर मतलब बेसिकली एक आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी पाथवे होना चाहिए। तो अगर आप वो दोनों आप सोचते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है इन टर्म्स ऑफ आपकी नई हॉबीज़ या नई माइंडसेट या न्यू क्या बोलते हैं, एक होलिस्टिक लिविंग, कि अगर जैसे अगर आपको कुछ एक स्मॉल
फील गुड कॉज अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि साथ में मान लीजिए किसी की हेल्प करना, या डॉग फीडिंग या बर्ड्स फीडिंग जो नेचर के पास भी है, और कुछ और भी चीज़ें हैं, अगर कुछ आप ऐसी चीज़ें भी साथ में इंजॉय करते हैं, सो वो एक लेवल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के एब्सेंस को एक इंडिकेशन ले लें, नाउ यू आर गोइंग फॉर अ बैड मैरिज। हाँ, क्योंकि देखिए सेक्सुअल इंटीमेसी इसके बारे में आप देखेंगे हर जगह ही सबसे ज़्यादा बोला जाता है पॉपुलर कल्चर के अंदर, बट आई थिंक एक लिमिट, एक एज के बाद मैं ये कहूँगा कि आई थिंक आप के वैसे भी जो वो हार्मोनल उतार चढ़ाव होता है वो सेटल डाउन भी हो जाता है। तो उसके बाद आई थिंक आपका आपका एक रोमांटिक कनेक्शन जो है वो अलग तरीके से होता है। वो बातचीत से भी होता है, वो हाथ पकड़ने से भी होता है, वो कई बार एक दूसरे से बस फ़ोन पे बात करके भी होता है, इसमें बड़े सारे साथ में कुकिंग करने से भी होता है। तो आपके रोमांटिकली आपका जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी वंस अगेन हम जो पॉपुलर कल्चर में जो बातें बताई गई हैं उनको एक नेगेशन लेकर या ही चलते हैं कि उसमें हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ कार्नल और एनिमलिस्टिक बना दिया जाता है कि ये नहीं है तो कुछ और, उसका आप हर चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करते रहो और उल्टा इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो गया और अपना रिलेशन थोड़ा गड़बड़ी कर लो। सो बेसिकली मतलब लाइक ये है कि ओवर द टाइम जब आप इतना टाइम साथ बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन माइंडसेट को चाहिए होती हैं। मतलब जैसे आपको चाहिए होता है कि कोई आपके साथ हर मतलब लाइक बात कर सके, एंड इन द सेंस कि मतलब, और वो बातें नॉट नेसेसरली वेरी मतलब लाइक कपल थिंग्स related to physical intimacy or sex or something, maybe something like what you want to do in a larger picture of life। तो उसको भी हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि now it has become a boring marriage। एंड थर्ड थिंग जो हम ज़्यादातर देखते हैं जो कपल्स के बीच में आजकल बड़ा लड़ाई भी होती है और परेशानी का एक मुद्दा भी है, ये कहना कि मैरिज इज़ लाइक 50-50, दैट द ऑल द टाइम द पर्सन शुड डू 50-50। सो ये एक बहुत गलत चीज़ होती है, बिकॉज रिलेशनशिप आर नॉट एवरी डे इज 50-50। relationships are more about support and compatibility, that should be like 100%। सो ये देखना, कामों में निकालना कि नहीं अब आज सुबह मैंने चाय बनाई थी तो अब शाम को आप चाय बनाओ, नहीं, you are in a loving marriage, healthy marriage, do not divide roles and responsibility like perfect knife cut 50-50। there might be a chance your partner is good at something and the other person is not good at something। for example like जैसे if I'm cooking most of the time because I love to cook and I know how to cook, so I won't expect my husband to अगर आज दिन में खाना मैंने बनाया तो शाम को वो बनाए। मतलब वो हेल्प कर सकता है जो उसको आता है, लेकिन इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल क्लियर 50-50 डिवाइड नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ्स पे प्ले करना चाहिए और बहुत कंपैटिबल उस पर वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेरे पार्टनर को ड्राइविंग आती है और मैं नहीं ड्राइव कर पाती हूँ, तो वो भी बहुत लंबी लंबी ड्राइव करते हैं और मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री कुछ और जो वैल्यू ऐड कर सकती हूँ वो उस लाइफ में ऐड करती हूँ, नहीं भी कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से वो जो एक आजकल आ जाता है तो लोग उसे बहुत पढ़ वो करते हैं, मतलब गलत इंटरप्रेट करते हैं। तो आई टोटली एग्री कि देखिए कोई भी चीज़ 50-50 तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकती है। जैसे दुनिया में, लाइफ में कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती नहीं है। ये थॉट प्रोसेस, ये कम दिमाग का एग्जाम्पल है जो लोग करते हैं, सोचते हैं कि जैसे दुनिया में ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता, आधी दुनिया ग्रे में चल रही है। सिमिलरली रिलेशन में भी आप काम 50-50 तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, वरना तो ये जॉब बन जाएगी। फिर इंसान कहेगा मेरा 50 हो गया, मैं आगे तो नहीं करूँगा कुछ भी। तो इसलिए ये तो एक टीम वर्क है, जहाँ पर भी देखा कि भाई हमारा पार्टनर जो चीज़ नहीं कर दिया वहाँ पे दूसरे बंदे ने उतना ही कंट्रीब्यूट कर दिया। इसमें मैं ये मानूंगा कि इसमें मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करूँगा कि भाई ये चीज़ में वो अच्छा है तो वो चीज़ वही करे या वही मैं करूँ, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं। क्योंकि हमें डिवाइड करना चाहिए इस तरीके से कि भाई एक दूसरे की हेल्प हो जाए।
बस यही यही पर्पस होना चाहिए कि बस अब जैसे अगर कोई चीज़ भाई सिंपल बात है, जैसे आप कुकिंग का एग्जांपल लें, अगर चलिए वाइफ अच्छा कुक करती है, हस्बैंड अच्छा कुक करता है, बट अब दूसरा पार्टनर यही बना ले, और ये बहुत कॉमन डायलॉग है एटलीस्ट हमारी जो में, अरे ये चीज़ वो उससे अच्छी आती है ना तो वो कर लेगी, और ये एक्सपेक्टेड है, बट हो सकता है उसका भी मन नहीं हो किसी दिन, तो आप कोई शेफ़ हायर कर लो, आप कोई ऑर्डर कर लो। सिमिलरली अब जैसे ड्राइविंग है, कभी मन कर रहा है भाई, दोनों का ही मन नहीं कर रहा ड्राइविंग का, ठीक है, तो आप ऊबर कर लो या कोई ड्राइवर हायर कर लो, तो कहीं ना कहीं हाँ। बेसिकली क्या है